नमस्कार दोस्तों, आज हमारे चैलेंज का है तीसरा दिन और आप देख सकते हो आज तारीख है 5। ठीक है, तो सबसे पहले एनालिसिस कर लेते हैं मार्केट में क्या है। अगर डे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो गाइज आपको दिखेगा कि कल मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल रहा है बीटीसी में। ठीक है, अपन जैसा कि इथेरियम में ट्रेड करते हैं तो गाइज मैं पहले इथेरियम को गाइज ओपन कर लेता हूँ सो दैट इथेरियम में अपने मार्केट को एनालिसिस कर सकें। यहाँ पे गाइज बहुत आसान है सार्क एक्सचेंज में ढूंढना कि कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या नहीं है। ठीक है, यहाँ सिंपल है कि मैं गाइस अपने फेवरेट में जाऊंगा, फेवरेट में जाने के बाद मेरे को यहाँ पे इथेरियम दिख जाएगा, इथेरियम पे मैं क्लिक कर लूंगा। ठीक है, तो गाइस अभी आप समझना बहुत ध्यान से कि कल मार्केट ने क्या किया है। कल अगर आप देखोगे तो मार्केट ने समवेयर यहाँ पे एक हाई लगाया है। ठीक है, तो ये हाई लगाया गाइस, इसको सबसे पहले मार्क कर लेते हैं कि हाई कहाँ पे लगाया है, क्योंकि मार्केट स्टिल मेरे को बुलिश मोमेंटम से में दिख रहा है। ठीक है, ये हाई यहाँ पे लगाया है। ठीक है, मार्केट ने लो कहाँ पे लगाया है गाइस, मार्केट का अगर लो देखोगे तो मोर लो लगाया है समवेयर यहाँ पे, ये है 2308। सिंपल सा मेरे को समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 2308 का यानी कि एक राउंड लेवल है। ठीक है, सीधा सीधा गाइस मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि मैं एशिया सेशन को ट्रेड करता हूँ। अभी अगर मैं इसमें गाइस प्राइस एक्शन अगर देखूं तो मेरे को कैसा प्राइस एक्शन दिख रहा है कि मार्केट ने क्या किया है, मार्केट नीचे की तरफ आया, ऊपर गया, फिर नीचे की तरफ आया और इसने एम टाइप पैटर्न बनाया है। ठीक है, तो गाइज अभी जैसा आपको पता है कि मेरा सुबह सुबह का एक मॉर्निंग सेटअप होता है, मैं उसके लिए 1 घंटे की कैंडल को क्लोज होने देता हूँ। अभी ये कैंडल क्लोज नहीं हुई है 1 घंटे की, अभी 29 मिनट बाद क्लोज होगी। मैं अगर इसको सेलिंग करने वाला हूँ तो गाइस इस लेवल के नीचे मैं इसमें सेलिंग कर दूंगा। एसएल मेरा यहाँ पे रहेगा, तो 1/3 के टारगेट के लिए मैं गाइस प्लान करूंगा। अगर मेरे को बाइंग करना है, बाइंग के लिए गाइस मेरे को थोड़ा सा कंफर्मेशन चाहिए होता है। मेरे को एटलीस्ट एक ऐसा प्राइस एक्शन अगर मिल जाएगा तो गाइस मैं इस जगह पे बाई कर लूंगा। अब देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा गाइस मैं आपको अपडेट करूंगा। लेकिन इस तरह की वीडियो देखने के लिए गाइस बहुत टाइम लगता है। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइव करो, क्योंकि बहुत कम लोग हैं गाइस जो ये चीज दिखाते हैं। अगर एक बार देखोगे, मैं आपको दिखाई दूंगा गाइस, क्योंकि मैं डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करता हूँ। एक बार ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में चले जाओ, ये गाइस देखो कल आपके सामने ही ट्रेड लिया था। इस मंथ मैंने सिर्फ 2 ट्रेड लिए हैं, एक गाइस 1 तारीख को लिया है, एक मैंने 4 तारीख को लिया है। बीच में गाइस सेकंड सैटरडे मतलब सैटरडे और संडे थे, इन दिनों पे मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। ठीक है, अब गाइस इसको आने दो, जैसे ही आता हूँ मतलब ये ट्रेड बनता है मैं ट्रेड ले लूंगा। ठीक है, और गाइस हो सकता है कि अगर मैं ट्रेड आपके सामने रिकॉर्ड ना कर पाऊँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको कई बार बता दिया है कि मैं गाइस लाइव स्ट्रीम करता हूँ सुबह 7:30 बजे से 9:30 बजे तक। अगर उस बीच अगर ये आता है तो गाइस थोड़ा सा रिकॉर्डिंग में पोजीशन को लेने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो गाइस गाइस अगर अभी आपको सीखना है साढ़े एंड तक छह बज बने रहो। चुके हैं, मतलब ये 2 मिनट बाद कैंडल क्लोज हो जाएगी। मैंने गाइस इसमें अपना प्लान कर लिया है। देखो, अगर आप गाइस इसको मनी मैनेजमेंट के हिसाब से अगर आप करोगे तो सबसे पहले आप मेजर करोगे कि आपका कितना एसएल हो सकता है। ठीक है, एसएल होने के लिए देखो अभी आपको क्या करना पड़ेगा। एसएल होने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आप, जैसे कि आपको पता है कि ये समवेयर 13 पॉइंट का गाइस इसमें एसएल हो सकता है। जैसे कि आपको पता है कि अपन के रूल क्या है, रूल के हिसाब से आपको काम करना हो। जैसे मैंने आपको इतनी बार बताया है, यहाँ पे जो हम काम करेंगे वो गाइस रूल बेस्ड काम करेंगे। 1 मिनट में एपिक पेन खोल लेता हूँ, ये पता नहीं क्यों गाइस बार बार गायब हो जाता है ये एपिक पेन यहाँ से। ठीक है, तो गाइस रूल के हिसाब से देखो, अगर आपको, जैसे मैंने आपको इतनी बार बताया, रूल के हिसाब से जैसे आपको पता है कि हम मैक्सिमम कितना लॉस ले सकते हैं एक ट्रेड में। गाइस एक ट्रेड में अपन जो लॉस ले सकते हैं वो रूल के हिसाब से जो मतलब लॉस ले सकते हैं वो ले सकते हैं हम मैक्सिमम 2000 रुपीज का। कितने का? 2000 रुपीज का। यार ये चल क्यों नहीं रहा मेरे को। ठीक है गाइस, तो मैं 2000 रुपीज का गाइस हम लॉस ले सकते हैं। उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो 13 पॉइंट में तो मेरे को समवेयर गाइस क्वांटिटी जो मेरे को लेनी पड़ेंगी वो लेनी पड़ेंगी 0.90। ठीक है, तो अगर ये नीचे की तरफ आता है तो यहाँ पे काइंड ऑफ एम पैटर्न बन जाएगा जो मैंने अभी आपको बताया। अगर ये ऊपर की तरफ जाएगा गाइस, मैं ऐसे अभी रनिंग कैंडल में ऊपर की तरफ नहीं ले सकता हूँ। मेरे को ऊपर की तरफ अगर इसे लेना है तो मेरे को भाई एक कंफर्मेशन चाहिए। तो फिर मैं जो नेक्स्ट आवर की जो कैंडल बनेगी नेगेटिव कैंडल, उसमें अगर एक कहीं पे भी मेरे को अगर कुछ नेगेटिव दिखता है तो गाइज मैं इसमें एंट्री करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। क्योंकि नेगेटिव दिखे मेरे को स्टॉप लॉस का प्लेस मिल जाएगा, मैं यहाँ पे नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि ये दिन की पहली कैंडल है। मेरे को नहीं पता, क्या पता जो जो लोगों ने यहाँ पे अगर सेल करा है उन्होंने बाय करा हो। ठीक है, मतलब जिन्होंने सेल करा उन्होंने अपनी पोजीशन अगर एग्जीक्यूट करी है तो भी तो ग्रीन कैंडल बनेगी। तो मैं समवेयर यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर इसे सेलिंग के लिए जाना है तो यहाँ पे चला जाए, बाइंग के लिए अगर जाना है
तो भाई एक ये नेगेटिव कैंडल बनाए और फिर ऊपर जाए, तब मैं बाइंग लेने वाला हूँ, क्योंकि उसमें मेरा डब्लू पैटर्न बन जाएगा, ठीक है। गाइस इसके बेसिस पे मैं यहाँ पे अपनी एक एंट्री डाल देता हूँ, ठीक है। मार्केट ऑर्डर पे मैं डाल देता हूँ, जैसे कैंडल क्लोज हो चुकी है। यहाँ पे अगर देखोगे समवेयर यहाँ पे आ रहा है गाइस, अगर देखो यहाँ पे इसका लो कितना बना है आप देख सकते हो। इसका लो बना है 2-3। यहाँ पे देखो आपको गाइस दिख रहा होगा इसका लो कितना बना है, ठीक है। एक मिनट। तो ये लो बना है गाइस इसका 2343.95। तो यहाँ पे गाइज मैं लिख दूंगा 2343.95, ठीक है। ये मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है। अभी गाइज यहाँ पे मैं मार्केट मार्केट नहीं स्टॉप मार्केट करूंगा, ठीक है। स्टॉप मार्केट में फिर चला गया 23, कितना था ये हमने जो देखा था, 2343, 2343.95, ठीक है। मैं 94 कर देता हूँ, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे अगर आप देखोगे क्वांटिटी हम कितनी वो कर रहे थे, 0.90 के आसपास अपन एक्सपेक्ट कर रहे थे, 90 करेंगे। इसका हाई कितना है, स्टॉप लॉस कितना रहेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे 2358 पे, कितने पे, 2358 पे। यहाँ पे देख लेते हैं 2358 की वैल्यू कितनी आ रही है। यहाँ पे जाएंगे स्टॉप लॉस पे चले जाएंगे 2358, ठीक है। 2358 स्टॉप लॉस, 58 मैक्सिमम क्वांटिटी 58। गाइस एक मिनट, अभी स्टॉप लॉस लगा नहीं है, मैं यहाँ पे देख क्यों नहीं लग रहा है। गाइस नहीं लगेगा तो हमें मैनुअल लगाना पड़ेगा ये। मेरे को दिख नहीं रहा है कि ये ऊपर क्या आ रहा है, ये पता नहीं चल रहा है। ओहो यहाँ पे गाइस 2 आएगा ना, 2343, इसलिए नहीं लग रहा था वो। यहाँ पे गाइस जाते हैं 2343 USD स्टॉप लॉस प्राइस शुड लोअर देन। हम सेलिंग कर रहे हैं, सेलिंग के लिए यहाँ पे जाएगा। गाइस आ गया है, ठीक है। सेलिंग कर रहे थे, ऊपर दिख नहीं रहा है, इसकी वजह से ये हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कंफर्म स्टॉप ऑर्डर मैं कर दूंगा और गाइस यहाँ पे हम सेल ऑर्डर डाल देंगे। अभी देखो जब ये प्राइस यहाँ पे आएगा, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे हो जाएगा। अब लेट्स से कि अगर ये आता ही नहीं है तो क्या होगा, आएगा नहीं तो गाइस इसमें सिंपल है कि अपन एक नेगेटिव कैंडल का वेट करेंगे। अगर वो नेगेटिव कैंडल का हाई फिर टूट, जैसे नेगेटिव कैंडल बन रही है और इस 1 आवर में नेगेटिव ही बने, तो गाइस अगली कैंडल पे जैसे ही क्रॉस होगा, इसी के नीचे स्टॉप लॉस रख के अपन इसमें ट्रेड मैंने एक लेंगे। ट्रेड अभी गाइस एग्जीक्यूट कर दिया है। मैं अभी आपको इसका लॉजिक जैसे मॉर्निंग में बोला था, मैंने बता दिया था आपको। मॉर्निंग में मैंने गाइस ये नीचे का तरफ का मैंने इसमें वो लगाया था, ठीक है। आपको जैसे पता होगा कि मैं इसमें मॉर्निंग में जब मैं लगा रहा था, 1 मिनट गाइस, कि ये वाला पता ही नहीं क्यों गायब हो रहा है, मेरे को बाद में देखना पड़ेगा, ठीक है। मॉर्निंग में गाइस ये जब मैंने लगाया था, आपने देखा होगा मॉर्निंग में मैंने यहाँ पे लगाया था कि समवेयर अगर ये क्रॉस होता है तो मैं इसमें सेलिंग करने वाला हूँ गाइस। यहाँ पे लगातार इसने एक जैसी कैंडल बनाई, जैसे ही इसने गाइस ये वाली कैंडल बनाई, ठीक है, और इसको हाई तोड़ा तो मैंने गाइस इसमें एंट्री ले ली, ठीक है। अभी गाइज इसमें देखते हैं कि ये प्रॉफिट देता है या लॉस देता है। इसमें बस छोटा सा ही मेरा SL है, सिस्टम पे ही मैंने लगा के रख रखा है, क्योंकि गाइज मेरे को ना ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा पसंद है। अभी मैं आपको बता देता हूँ, ये लॉस में ही चल रहा है गाइज, और लगभग 500 कुछ रुपए का लॉस दिख रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ ऑर्डर में जाके। ये मेरा गाइज पहला ही ट्रेड है मॉर्निंग में, ठीक है। तो आप अगर देखोगे ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में जाओगे, तो गाइज यहाँ पे समवेयर देखोगे कि 10:57 पे लिया गया है, ठीक है। अभी 11:22 हुए हैं, 10:57 पे लिया था ये मैंने, ठीक है। उस टाइम रिकॉर्ड नहीं कर पाया। अभी गाइज ये चल रहा है ट्रेड, ठीक है। तो अभी देखते हैं, अगर इसको 1 आवर टाइम फ्रेम पे है, अगर मैं इसको गाइज 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करूँ तो कुछ ऐसा दिख रहा है, मतलब लुक लाइक गाइज कि ये SL जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। SL जाएगा तो गाइज सिस्टम बंद करेंगे, क्योंकि आपको पता है रूल बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन जिस तरीके से गाइज ये चल रहा है, देखो 1 आवर की कैंडल को क्लोज होने में गाइज 6 मिनट है। अगर ये 6 मिनट तक ये सर्वाइव कर गया तो बहुत ज्यादा चांस है कि मार्केट क्या करता है, आया मार्केट प्राइस एक्शन बनाया और गाइज ये एक ऊपर की तरफ मूव दे दे, ठीक है। अभी देखते हैं इसमें क्या होता है। जो भी होगा गाइज मैं इसमें अपडेट करूंगा, ठीक है।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो गाइज़ ऐसी सीरीज़ को देखने के लिए और मेरे साथ गाइज़ लाइव ट्रेडिंग सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बोला मैं यहाँ डेली गाइज़ सुबह-सुबह डेली सिखाता हूँ, ठीक है? 7:30 बजे के आस-पास। तो देखते हैं गाइज़ अभी क्या होता है इसमें। तो गाइज़ ये बिल्कुल जाने वाला ही है, यहाँ पे अब आप देख रहे हो बिल्कुल, बिल्कुल ये एकदम अपन के स्टॉप लॉस के पास ही कंसीडर कर रहा है, इसीलिए वहाँ पे मैं अभी रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर रहा हूँ कि जो अगर एसएल जाएगा तो वो आपके सामने ही जाए। क्योंकि यहाँ पे कहीं पे अगर देखोगे मैं यूजुअली 1 आवर के उस पे देखता हूँ, 1 आवर में तो इसने अच्छी कैंडल बनाई है, लेकिन अगर ये वाली कैंडल यहाँ पे सस्टेन करती, समवेयर 2380 के आसपास, तो गाइज़ बहुत ज़्यादा चांस थे कि अगर ऐसी कैंडल बनती है तो ऊपर प्राइस एक्शन पे चली जाती है। लेकिन ये गाइज़ इसने इसका लो तोड़ दिया है और नीचे वाले लो के आसपास घूम रही है, तो बहुत कम चांस है कि अपन का मतलब एसएल छोड़ के आए ये पहले यहाँ पे, क्योंकि ये आज के टाइम में गाइज़ ये बहुत आसान हो गया है, दिख जाते हैं कि यहाँ पे लोगों के एसएल हैं। तो बस उसी वाली चीज़ का मैं वेट कर रहा हूँ कि बस इसको अगर खाएगा तो ये फिर खाए मतलब एसएल खाएगा तो खाएगा, फिर अपन बंद करेंगे सिस्टम को, ठीक है? बस गाइज़ उसी का वेट कर रहा हूँ मैं। $9 के आस-पास इसमें वो चल रहा है, ठीक है? और गाइज़ इसमें $10 का हमारा रिस्क है ही। देखो अभी आया एक नीचे से, क्योंकि मोमेंटम में उड़ाएगा गाइज़ ये ना, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी है और हो सकता है थोड़ा बड़ा कैंडल बना दे। समझ रहे हो? क्योंकि लिक्विडिटी के आस-पास मार्केट बहुत वियर्ड तरीके से भागता है। देखते हैं अभी क्या होता है। 11:42 हो रहे हैं और इवन जो लंदन वाला सेशन है शायद 12 बजे ओपन होता है वो। मैं ज़्यादा वो नहीं करता हूँ गाइज़, क्योंकि मॉर्निंग के सेशन में मैं ट्रेड करता हूँ। मेरे को एशिया सेशन सबसे ज़्यादा पसंद है। तो देखते हैं अभी इसमें क्या चल रहा है, और जैसा मैंने आपको बताया गाइज़ बीटीसी इज़ स्टिल बुलिश, क्योंकि इसने अपने डे का टाइम मतलब हाई तोड़ दिया है, ठीक है? ये डे टाइम फ्रेम है, 1 आवर में इसने भी रेगुलर कैंडल बनाई है, लेकिन अगर कंपैरेटिव इथेरियम की बात करो, इसने गाइस डे टाइम फ्रेम पे भी अभी अपना वो नहीं तोड़ा है, ये भी आपका 2397 के आसपास है। तो मैंने इसी चक्कर में आके मैंने कहा यार एक बार ये तोड़ ही देना चाहिए इसे, बट जिस तरीके से गाइस ये चल रहा है, मुझे नहीं लगता ये तोड़ पाएगा, ठीक है? हालाँकि जो इसमें प्राइस एक्शन है वो तो बुलिश बन रहा है, लेकिन जो ये कैंडल थी ना, ये वाली जो कैंडल बनी थी दूसरी वाली, इसपे फ्लैट खुल के गाइस इसको ऊपर चले जाना था। अगर ये नीचे की तरफ आ रहा है तो ये बुलिश साइन नहीं है, यहाँ पे साइडवेज होने का मेरे को लग रहा है इसमें, या तो ये साइडवेज होगा या अपन का ये एसएल खाएगा, ठीक है? लेकिन इसमें गाइज़ नेगेटिव अभी बिल्कुल नहीं है, गलती से इसे गाइज़ वो मत कर देना, क्या बोलते हैं सेल मत कर देना, इसमें गाइज़ सेलिंग का मेरे को कहीं से भी कोई सेटअप नहीं दिख रहा है, ठीक है? थोड़ा-सा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर देखूँ तो 15 मिनट में गाइज़ मतलब अगर ये अच्छा-सा कैंडल बनाए तो रिकवर हो सकता है, क्योंकि देखो प्राइस यूज़ुअली जैसे काम करता है ये उस तरीके से गाइज़ वो वाला बिहेव नहीं कर पा रहा है जिस तरीके से एक्चुअली प्राइस को चलना चाहिए ना। बताता हूँ आपको, या तो देखो गाइज़ हमने एंट्री लेट करी है, मैं ये कह सकता हूँ। देखो जैसे प्राइस ये चला, प्राइस चलने के बाद क्या कर रहा है, यहाँ पे साइडवेज़ हो रहा है। साइडवेज़ होने के बाद अब मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ, या तो मैंने एंट्री लेट करी है, क्योंकि 1 आवर के हिसाब से गाइज़ मैं एंट्री करता हूँ। तो कभी गाइज़ एंट्री सही टाइम पे होगी, कभी लेट होगी। तो लेकिन मेरे को एक ही गाइज़, जब तक मेरे को स्टॉप लॉस का प्लेस नहीं मिलता, मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आता है एंट्री करने में। तो 1 आवर में मेरे को गाइज़ वो स्टॉप लॉस का प्लेस मिला और मैंने उस पे अपनी एंट्री एग्ज़ीक्यूट कर दी। अब देखते हैं जैसा भी जो इसमें होता है, थोड़ा-सा रिकवर करने की इसने कोशिश करी है, ठीक है? अगर यहाँ पे बुलिश कैंडल बना दे तो अपन का गाइज़ काम हो जाएगा, क्योंकि एक तो ये डबल बॉटम टाइप बन जाएगा और काम हो जाएगा। बट जिस तरीके से कन्विक्शन आना चाहिए वो नहीं आ रहा है ना? देखते हैं गाइज़ इसे। 15 मिनट का जो कैंडल है वो क्लोज़ होने वाला है, 6 सेकंड बाद। देखते हैं अगला कैंडल कैसे बनता है। ये बहुत गंदा कैंडल बना है गाइज़, हमारे अगेंस्ट ही कैंडल बना है ये, ठीक है? क्योंकि अगर ये बाइंग है तो ये वाला प्लेस इसको छोड़ देना चाहिए। अगर ये यहीं पे घूम रहा है तो दैट मीन्स यहाँ पे जो लिक्विडिटी पड़ी है सबकी, इसको हंट करेगा ये और फिर कहीं पे जाएगा। क्योंकि गाइज़ मार्केट आज के टाइम में इतना सेफ नहीं है जितना पहले हुआ करता था। अब सबको पता है लिक्विडिटी कहाँ पे है। यहाँ पे गाइज़ सब ये लिक्विडिटी पड़ी है, ये यहाँ पे पहले नीचे जाएगा और ट्रैप करके फिर ऊपर घूम जाएगा। यूज़ुअली ऐसे प्राइस काम करता है। लेकिन आपको क्या है गाइज़, रूल बेस्ड अगर ट्रेडिंग करते हो, अगर आपको सेटअप दिख रहा है तो आपको ट्रेड करना पड़ेगा। बस आपके हाथ में ये है और कुछ आपके हाथ में है नहीं, ठीक है? अब मान लो कि अगर हम पहले से पहले ही इसको उड़ा दें, आप कह रहे हो कि अगर आपको पहले ही पता है
कि भाई ये ऐसे जाएगा, तो आप पहली पोज़ीशन क्यों नहीं काट देते? गाइज़ मैं नहीं काट सकता क्योंकि भाई फिर मेरा स्टॉप लॉस ही किस लिए है? स्टॉप लॉस इसीलिए तो लगाते हैं, स्टॉप लॉस लग रहा है, अगर मार्केट में मेरा स्टॉप लॉस जाना हुआ तो गाइज़ वो चला जाएगा, अगर नहीं जाना हुआ क्योंकि मेरा सिस्टम पे लग रहा है, अगर मेरे दिमाग में स्टॉप लॉस होता तो वो दूसरी बात होती। सिस्टम पे मैंने स्टॉप लॉस लगा रखा है तो इसलिए गाइज़ मेरे को ज़्यादा डर है नहीं, ठीक है? और दूसरा प्रोबेबिलिटी क्यों ज़्यादा है एसएल जाने की क्योंकि देखो जैसे मैंने आपको बताया वन डे टाइम फ्रेम पे ना मतलब ये बिटकॉइन जैसे हमारे यहाँ पे बैंक निफ्टी और निफ्टी हैं एक दूसरे को फॉलो करते हैं ऐसे गाइज ये फॉलो करते हैं एक दूसरे को। अब यहाँ पे देखो आप इसने एक भी कैंडल का लो नहीं तोड़ा है सुबह से, लेकिन ये वाला जो है और बुलिश भी रहा है ये इथेरियम ना तो बुलिश ही रहा है और मतलब लो भी तोड़े हैं इसने, ठीक है। अगर आपको कंपैरेटिव देखोगे इसके 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको उसी में समझ में आ जाएगा ये तो बुलिश बिल्कुल नहीं रहा है गाइस, आगे आए अपना, ठीक है। यहाँ पे एसएल जाने वाला है, $10 के आसपास पहुंच गया है। बस गाइस ये किसी भी टाइम आप हमें नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। $10 के आसपास आपको दिख रहा है, ये $10 के आसपास पहुंच गया है, बस गाइस ये जा चुका है, ठीक है। ये ऑर्डर फिल्ड यहाँ पे लिखा गया है, मैंने आपको बोला था कि ये चला जाएगा, ठीक है। कोई नहीं गाइस, मतलब अभी हमें 2 दिन से लगातार प्रॉफिट हो रहा था गाइस, अब ये जा चुका है। एक बार मैं आपको रिफ्रेश करके एक बार गाइस दिखा भी देता हूँ अंदर पे जाके कि क्या हुआ है इसमें। $10 का गाइस इसमें एसएल गया अपन का, ठीक है। और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, ये मेरे को गाइस स्टिल बुलिश दिख रहा है। अगर मैं बिटकॉइन में तो गाइस फिर भी मैं सेलिंग का ट्रेड के लिए सोच सकता हूँ। इथेरियम में तो मैं बिल्कुल नहीं सोच सकता, चाहे ये नीचे गिर जाए, इसमें कोई सेलिंग का सेटअप नहीं है जिसके बेसिस पे मैं ट्रेड करता हूँ। आप देखो गाइस यहाँ पे ₹1056 का गाइस हमें लॉस हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। कल हमें गाइस इतने का आप देख रहे हो प्रॉफिट और लॉस में आपको फ़र्क समझ में आ जाएगा। अब गाइस कोई सेटअप अगर ये मेरे को दोबारा इस वाले लेवल पे बना तो मिला तो गाइज़ मैं हो सकता है शाम के टाइम में ट्रेड ले लूँ। अभी गाइज़ मेरा कोई सेटअप नहीं है, अभी मैं सिस्टम को गाइज़ बंद कर रहा हूँ, ठीक है? आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें, ठीक है?